देखो, हाँ देखो, सुनो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो सब लोग। तो एवरेज प्रॉफिट्स में आपको कौन सा प्रॉफिट चाहिए जो सस्टेनेबल है? तो अगर किसी साल में अबनॉर्मल लॉस है तो आप क्या करोगे? उसको ऐड। और अगर किसी पास्ट ईयर में अबनॉर्मल गेन हुआ है तो माइनस, क्योंकि आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहिए। कि वन टाइम स्पाइक वाला प्रॉफिट से अगर आप बेच दोगे बिजनेस तो सामने वाला तो लुट जाएगा, वो ज्यादा पैसा दे रहा है लेकिन बाद में तो उसको वो प्रॉफिट होने वाला नहीं। तो दैट इज द लॉजिक। वैसे ही 1 सेकेंड, फ्यूचर का भी देखा जाता है। फ्यूचर का आप सस्टेनेबल प्रॉफिट देखते हो 2-3 साल का, तो फ्यूचर में अगर कोई एक्सपेंस होने वाला है, नॉर्मल, अब नॉर्मल नहीं, नॉर्मल, शायद कोई खर्चा बढ़ने वाला है, शायद कोई खर्चा बढ़ने वाला है, नॉर्मल खर्चा, जैसे कि एम्प्लॉय ज्यादा रखना पड़ेगा तो खर्चा बढ़ जाएगा, कुछ एडवर्टाइजिंग ज्यादा, तो सस्टेन द सेम प्रॉफिट्स। अगर खर्चा करना पड़ेगा तो माइनस करना पड़ेगा। और फ्यूचर में कोई नॉर्मल इनकम होने वाला है, जैसे कोई सब्सिडी मिलने वाला है गवर्नमेंट से सपोज, या कोई एक्सपेंस कम होने वाला है तो वो एड बैक हो जाएगा। तो इन शॉर्ट क्या ध्यान रखना है? कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहिए। कौन सा चाहिए? तो अगर पास्ट प्रॉफिट्स में कोई अबनॉर्मल गेन है तो उसको हटाओ, पास्ट प्रॉफिट्स में अबनॉर्मल लॉस है तो उसको ऐड बैक करो। फ्यूचर प्रॉफिट्स में अगर कोई नॉर्मल एक्सपेंस दिख रहा है तो हटाओ, कोई नॉर्मल गेन दिख रहा है तो ऐड करो। फ्यूचर में नॉर्मल ही दिखना है, अबनॉर्मल तो इग्नोर ही करना है, बराबर है? तो उससे अपने को मिलता है क्या? एवरेज प्रॉफिट्स। क्या मिलता है? एवरेज प्रॉफिट। तो हमारा बिजनेस कंसिस्टेंटली कमा रहा है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हाउ डू यू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब किसका कैपिटल? हमारा, जनता का, किसका? हमारा। कौन सा कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, एवरेज कैपिटल, कौन सा कैपिटल? एवरेज कैपिटल। एवरेज में भी कौन सा लेना है? एक्चुअली कौन सा कैपिटल लेना चाहिए? इफेक्टिव कैपिटल, वेटेड एवरेज कैपिटल। डिड यू अंडरस्टैंड? वेटेड एवरेज मतलब पूरे 12 महीने में कितने महीने तक क्या कैपिटल था, that will give you the best answer. Actually you are supposed to consider which capital over here? Effective capital। और वो जनरली सब में नहीं होता है, तो हम लोग सिंपल एवरेज कर लेते हैं। सिंपल एवरेज मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, वो भी सब में ज्यादातर नहीं दिया होता है, तो हम चला लेते हैं क्लोजिंग कैपिटल। हम चला लेते हैं तो हम अज्यूम करते हैं जो कैपिटल एंड में था वही मिडिल ऑफ द ईयर में, वही ओपनिंग ऑफ द ईयर में, वही पिछले 4-5 साल से चल रहा है। तो अगर कुछ नहीं दिया है तो एक क्लोजिंग कैपिटल पे ही सारा कैलकुलेशन कर देने का। इज दिस पार्ट क्लियर? सुना ध्यान से? ओके, नाउ 1 सेकेंड, कैपिटल एम्प्लॉयड, कौन सा कैपिटल एम्प्लॉयड लेने का है? हमारा। नॉर्मली तो इफेक्टिव लेना है, वो नहीं होता है तो सिंपल एवरेज, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, वो भी नहीं होता है तो जो है वही अज्यूम करो पूरे साल तक पड़ा हुआ है। ओके, दूसरी चीज एनआरआर। व्हाट इज एनआरआर? रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम, आम जनता का रिटर्न, उससे मिलेगा नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या ध्यान रखना है? कोई अबनॉर्मल आइटम्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वहां से मिल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। ओके, एवरेज निकालो, माइनस करो, सुपर प्रॉफिट कितने साल तक सस्टेनेबल होगा तो into 2 into 3 into 4 कर सकते हैं। अभी बेस्ड ऑन दैट लेट्स टेक अ प्रॉब्लम। ऑल ऑफ यू टेक सम नंबर 1। पहले सिंपल एवरेज देख लेते हैं। ऑल ऑफ यू टेक सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज ले लो पहले। पानी को बहुत गिरा बोलो। सर अपन जैसे सुपर प्रॉफिट कमा रहे हैं 15,000, तो वैसे आजू-बाजू में हाँ, भी कमा सकते हैं। देखो वेरी गुड क्वेश्चन। जैसे हम ये सुपर प्रॉफिट कमा रहे हैं ना, वैसे आजू बाजू वाले भी तो एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। एग्जैक्टली राइट, तो वो भी ऐसे ही करेगा। तो हर एक बिजनेस का गुडविल 15,000 होना जरूरी नहीं है, किसी का 10 होगा, किसी का 12, किसी का 15, किसी का 20, किसी का 25। एवरेज से जो एक्स्ट्रा कमा रहा है ना, सबका गुडविल होगा, सबका सुपर प्रॉफिट होगा, लेकिन किसी का थोड़ा सुपर प्रॉफिट कम होगा, किसी का ज्यादा। सर हम लोग जो नॉर्मल प्रॉफिट काउंट करते हैं वो किसी और बिजनेस का सुपर प्रॉफिट भी हो सकता है? नहीं, ऑन एन एवरेज जब कमा रहे हो, ऑन एन एवरेज मतलब 50-60 बिजनेसेस का डेटा उठाया जो नॉर्मल अर्न कर रहे हैं,
उन सबका एवरेज, दैट्स कॉल्ड नॉर्मल, उन सबका एवरेज प्रॉफिट दैट इज नॉर्मल। नॉर्मल प्रॉफिट। अगर कोई उससे एक्स्ट्रा कमा रहा है तो ही सुपर है। अगर वो तो उनका एवरेज प्रॉफिट से ही हम लोग का सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं ना। हम लोग का एवरेज प्रॉफिट माइनस उनका टोटल का एवरेज प्रॉफिट। एवरेज रिटर्न के हिसाब से हमारे कैपिटल पे रिटर्न डालते हैं। See, look at question number 1. The past profits of 5 years of a partnership firm are 50,000, 40,000, 52, 48 and 56,000 respectively. Calculate the value of goodwill on the basis of 4 years purchase of the average profits of last 5 years. आता है ये? सिंपल एवरेज आता है, कर लो फटाफट। पहला मेथड सिंपल एवरेज है, तो लिखना कैसे वो सेम प्रेजेंटेशन, इयर्स प्रॉफिट्स लिखो, वर्किंग नोट ही है जैसे 12th में करते थे ना, ये बेसिक है। लिख दो इयर्स एंड प्रॉफिट्स, हाउ मेनी इयर्स का एवरेज इट इज बेस्ड ऑन 4 years, 5 years. So years 1, 2, 3, 4, 5. Profits are 50,000, 40,000, 52, 48 and 56. Total ये सिंपल एवरेज है, तो एवरेज प्रॉफिट्स 49 are 2,46,000 divided by 5. 49,200, and it is to be sustained for how many years? 49,200 into 4, 196 that's your total goodwill. That's your total goodwill. 196,800. This is by which method we have done? Average profits method. This is by average profits method. Is this clear? Now, let us understand the same by super profit method. By which method? Super profit method. Totally आपको 4 methods हैं. Okay? See, super profit के लिए all of you take some number. Sum number 5. Sum number 5. Look at question 5. देखो question 5 दिखा। Take question 5. Look at the data provided by Mr. Rajneesh. Capital invested is 2,50,000. मिला? थोड़ा बुक संभाल लीजिए. Capital invested is 2,50,000. Trading results are as follows. 2013 में you had a profit of 80. मिला? फिर 2014 में 46. 2015 में it is 60,000 and 2016 में again a profit. बीच में एक लॉस है. लॉस है तो क्या करने का? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 12%, रेट ऑफ रिस्क रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इज 3%. ये क्या है? 12 और 3. तो एनआरआर कितना है? 15%. रिस्क फ्री प्लस रिस्क प्रीमियम बताया था, याद है? Remuneration from alternative employment of the proprietor if not engaged in business 9,000 per annum. ये क्या होगा? प्लस की माइनस? माइनस क्यों? ये है क्या? देखो, remuneration of proprietor if not engaged in business.
मतलब बिजनेस चलाने के लिए एक बंदा चाहिए, तो अगर ओनर कहीं और काम करता तो उसको कितना पगार मिलता? 9,000। तो अभी वो ओनर तो बेच रहा है बिजनेस, रजनीश तो बेच रहा है बिजनेस, तो नया जो भी बंदा है उसको 9,000 पगार देना पड़ेगा। तो दिस इज फ्यूचर का नॉर्मल एक्सपेंस, फ्यूचर का नॉर्मल एक्सपेंस माइनस अब नॉर्मल पास्ट का ऐड, फ्यूचर का नॉर्मल एक्सपेंस माइनस पगार जाएगा ना आपका। प्रोप्राइटर पगार नहीं ले रहा है, लेकिन आदमी रखोगे तो पगार देना पड़ेगा, तो दैट इज माइनस। अभी आपका कैलकुलेशन क्या है? वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 4 years परचेज और सुपर प्रॉफिट्स ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 4 years एवरेज। अभी एक करेक्शन करना है आपको, जो कैपिटल इन्वेस्टेड दिख रहा है, इट इज नॉट 2,50,000, इट इज 1 lakh। कैपिटल इन्वेस्टेड इज 1 lakh, कैपिटल इन्वेस्टेड इज 1 lakh, मिला? नॉट 2,50,000, इट इज 1 lakh। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले let us calculate average profits। average profits ध्यान से देखो, कितना साल का एवरेज लेना है आपको? 4 साल, 2013, 14, 15, 16। उसमें लोचा क्या है? बीच में एक साल में लॉस हुआ, तो 80,000, 46,000, 9 का लॉस है तो ब्रैकेट में डाल दो, और 60,000, तो क्या रहेगा? 1,77,000। Get the average profit 1,77,000 divided by 4, 44,250. But this is your normal average. In future आपको इसमें से क्या शेल आउट करना पड़ेगा? सैलरी। तो वो सैलरी के लिए आपका फाइनल एवरेज प्रॉफिट्स क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट्स माइनस सैलरी, दैट इज व्हाट? सैलरी ऑफ प्रोप्राइटर। सैलरी ऑफ प्रोप्राइटर जो चलाने के लिए लगा रहा है, दिस इज गोइंग टू बी 44,250 माइनस 9,000 पर एनम। सो यू गेट हाउ मच? 35,250। 35,250 इसको बोलते हैं FMP, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स क्या बोलते हैं इसको? FMP। व्हाट डू यू कॉल इट? दिस 35,250 क्या हो जाता है आपका? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, ओके। इसको एवरेज प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, मतलब फ्यूचर में कितना प्रॉफिट आप सस्टेनेबली चला सकते हो। इज दिस क्लियर? एवरेज प्रॉफिट माइनस सैलरी ऑफ प्रोप्राइटर इज कॉल्ड फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, ओके। बेसिकली एवरेज प्रॉफिट, FMP एवरेज प्रॉफिट इज वन एंड द सेम, यानी नाम दो अलग अलग। तो एवरेज प्रॉफिट ही कंसीडर कर सकते हो। फाइनल एवरेज इज 35,250, ओके। FMP बोलो, एवरेज बोलो, सेम। Then you go for normal profits. You go for normal profits. How do you calculate normal profit का formula क्या है? Capital employed into NRR upon 100. What is my capital employed? What is my NRR? 12 plus 3, 15% into 100. समझा कैसे? बॉन्ड्स वगैरह में डाल दिया होता तो 12% होता। बिजनेस में डाल रहे हो तो एक्स्ट्रा प्रीमियम डिमांड करोगे। कितना एक्स्ट्रा प्रीमियम चाहिए? 3%। तो 12 3 हो गया 15, तो 1 लाख का 15 हो गया 15,000। दिस इज योर नॉर्मल प्रॉफिट। नाउ यू गो फॉर सुपर प्रॉफिट। एक्चुअली सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट की जगह FMP माइनस NP होता है, फ्यूचर मेंटेनेबल माइनस नॉर्मल, बट CA फाइनल वगैरह में आएगा आपको भी चलेगा। एवरेज प्रॉफिट लिख दो चलेगा। तो सुपर प्रॉफिट इज नथिंग बट एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स विच इज कितना था अपना? 35,250 माइनस 15,000 which is 20,250. This is super profit, but this is not goodwill still. देखो 4 years purchase बेटा क्या दिया उधर? हेलो क्या दिया है? 4 year purchase. So 4 into 20,250 which is 81,000. That is your total goodwill. 4 into 20,250 81. समझा?
पूरा स्टार्ट टू एंड समझा। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में मैंने एक्सचेंज किया है क्या, फ्यूचर का सैलरी माइनस किया। बोल सॉरी 1 मिनट क्या, नॉर्मल नहीं, पहले ये एवरेज निकालो, माइनस करो, फिर लास्ट में इंटू करो। आपका एवरेज प्रॉफिट 44,250 है। प्रोप्राइटरी बिजनेस बेच रहा है, तो जो नया लेगा उसको चलाने वाला तो चाहिए, तो उसको कितना पगार देना पड़ेगा? 9,000। तो इतना तो खर्चा होने ही वाला है। नॉर्मल एक्सपेंस है तो माइनस, नॉर्मल इनकम है तो ऐड, लास्ट का नॉर्मल एक्सपेंस है तो ऐड, नॉर्मल इनकम है तो सस्टेनेबल प्रॉफिट। हाँ, हर साल चेंज नहीं होगा, फ्लक्चुएट नहीं होगा। टेम्पररी प्रॉफिट नहीं चाहिए, सस्टेनेबल मजबूत जो कमा के सेल परचेज इनकम एक्सपेंस है। अभी लिसन टू मी, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नाउ। हमने देखो बोर्ड पे अभी तक ये हो गया, 2 मेथड देखा है गुडविल का। ओके, टोटली देयर आर 4 मेथड्स। हाउ मेनी मेथड्स? 4। आज अभी एक तीसरा मेथड करके विल वाइंड अप। सुनो, थर्ड मेथड सुनो ध्यान से, देखना एक सब पहले देख लो। मुझे बताओ, यू नो व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? लेट अस अस्यूम, बोर्ड पे देखो जरा, हमारे एग्जांपल में सुपर प्रॉफिट वाज व्हाट? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। That was I think 40,000 minus 25,000, that was 15,000. Agree? इसमें हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का 2,50,000 into 10/100, जो ये था ना अपना, हेलो SMS में इधर SMS नहीं जाता, नीचे वो बिल का लगता है। SMS में देखना OTP आए। नहीं है, लुकिंग फॉर स्टाफ और स्टाफ कैसे नहीं है। हेलो, टेक्स्ट मैसेज अच्छा, see, अपना एवरेज प्रॉफिट्स were 40,000 and नॉर्मल में 25, so our सुपर प्रॉफिट्स were 15. ओके, अभी ये मेथड था सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्यों प्रैक्टिकल मेथड है? क्योंकि ये सोचता है कि प्रैक्टिकली सभी बिजनेस
ऑन एन एवरेज कुछ तो रेट कमाते रहेंगे, 10%, 12%, 15%, जो कि होता भी है। आपको मैंने खुद एक एग्जांपल बताया था, वो आपने खुद ने देखा है। कभी किधर जाओगे कोई मार्केट में, कोई होलसेल मार्केट है, कपड़े का होलसेल मार्केट है, खाने का होलसेल मार्केट है, एक दो शॉप में सॉलिड बिजनेस होता रहता है, बट बाकी शॉप में इतना बिजनेस होता नहीं है। वो हर एक फील्ड में होता ही है, कॉमन चीज है। तो ये सब प्रैक्टिकल मेथड, सुपर प्रॉफिट। अब जो मेथड कर रहे हैं इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या बोलते हैं? कैपिटलाइजेशन मेथड है ना, एक छोटा सा, वो भी थोड़ा सा थियोरेटिकल असम्पशन है उसमें। वो क्या सोचता है कि सभी बिजनेसेस का कैपिटल सेम रहेगा, सभी बिजनेसेस का कैपिटल सेम रहेगा। दैट इज द थियोरेटिकल असम्पशन। क्या असम्पशन है? सभी बिजनेस का कैपिटल सेम रहेगा। क्या ऐसा हो सकता है? हर एक बिजनेस का कैपिटल अलग अलग रहेगा। तो सुपर प्रॉफिट बेटर है, बट यू हैव दिस मेथड इन थियोरी। इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या बोलते हैं? अब कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट होता है देखना बोर्ड पे जाकर। अभी इसी प्रॉब्लम में आपको बोलेंगे कि कैलकुलेट गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट। तो अगर सुपर प्रॉफिट है तो 15,000 फिर इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, दैट इज गुडविल। अगर यहाँ पे आपको बोल दिया फाइंड आउट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, कौन सा मेथड बेटा? कैपिटलाइजेशन। तो इधर आप क्या सोचते हो? कैपिटलाइजेशन मेथड में आप ऐसे सोचते हो कि देखो बोर्ड पे देखो, मैं कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं? 15। सुपर प्रॉफिट कमा रहे हैं 15, बराबर है। कैसे मिल रहा है मेरे को? 40,000 एवरेज माइनस 25,000 नॉर्मल। मेरा बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट 40,000 है। अगर मैं ये 40,000, ध्यान से बोलते हैं, अगर मैं ये 40,000 आम लोगों के रेट से कमाता तो मुझे कितना कैपिटल लगता? 1 सेकेंड। अगर मैं ये 40,000 आम लोगों की तरह कमाता, आम लोगों के रेट पे, तो मुझे ये 40 कमाने के लिए कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा? कैसे बताया आपने? 40,000 डिवाइडेड बाय 100। तो ये क्या सोच रहे हो आप? यहां पे आप ढूंढते हो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स विच इज नथिंग बट 40,000 upon 10 into 100. It is average profit upon NRR into 100, that is 4 lakhs. ये इसको बोलते हैं नोशनल कैपिटल। क्या बोलते हैं? नोशनल कैपिटल। नोशनल कैपिटल मतलब है नहीं मेरा ये कैपिटल, लेकिन मैंने ऐसा, मेरे को मन में आया, सोचा कि अरे मैं तो 40,000 कमा रहा हूँ, बाकी लोग तो ऑन एन एवरेज 10% कमा रहे हैं, तो मेरे को कितना कैपिटल लगता ये 40 कमाने के? तो 4 लाख लगता। समझ में आ रहा है आपको? तो 4 लाख का कैपिटल मुझे लगता टू अर्न दिस 40,000। ओके, अब 4 लाख के कैपिटल इतना होना चाहिए था, इतना होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल कैपिटल कितना है मेरा? 2,50,000। मतलब मेरा एक्चुअल कैपिटल 2,85,000 है। एक्चुअल कैपिटल सिर्फ 2,85,000 है, लेकिन इतना प्रॉफिट कमाने के लिए कितना लगता? 4 लाख। तो कितना एक्स्ट्रा कैपिटल मेरे बिजनेस में लगता? 1.5 लाख, जो कि है अभी नहीं है। और जितना कैपिटल होता है, सामने कुछ एसेट होता है बैलेंस शीट टैली करने के लिए, तो देयर इज एन इनविजिबल कैपिटल ऑफ 1,50,000 वर्किंग इन माय बिजनेस। सो देयर इज एन इनविजिबल एसेट ऑफ 1,50,000 वर्किंग इन माय बिजनेस। दैट इनविजिबल एसेट इज कॉल्ड एज गुडविल। मेरा कैपिटल 4 लाख का होना चाहिए था, बट है कितना? 2,50,000। तो 2,50,000 के सामने तो एसेट्स है ही, बट 1.5 लाख का इनविजिबल कैपिटल है जिस पे मैं प्रॉफिट कमा रहा है। इनविजिबल कैपिटल के सामने इनविजिबल एसेट भी है, तो व्हाट इज दैट इनविजिबल एसेट ऑन व्हिच आई एम अर्निंग एन एक्स्ट्रा प्रॉफिट? सो इधर व्हाट इज माय गुडविल? इट इज 4 lakhs minus 2,50,000, which is 1,50,000। तो वही तो इतना होना चाहिए ना। अगर मैं बैलेंस शीट में तो 250 है, तो इनविजिबल है ना, गुडविल दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन है, वो वैल्यूएबल एसेट है
जिसमें मैं कमा रहा हूँ, व्हाट इज दैट इनविजिबल एसेट? सर इधर ही 15,000 उसका 3, 4, 5 टाइम्स कितना में इससे तो कम ही होगा। क्या? ये सुपर प्रॉफिट है 15,000 उसका 3, 4, 5 टाइम्स हो गया, इससे तो कम ही होगा। हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ, सुनो बोल कर देखो एक मिनट। ये मेथड से और ये मेथड से गुडविल सेम आने वाला नहीं है, अलग ही आएगा। तो सर बेटर वाला कौन सा है? आपके बिजनेस में जो बेटर सूट होता है वही बेटर है। मतलब अगर आपके बिजनेस में मोर और लेस कैपिटल सबके सेम है, तो आप यहाँ पे क्या सोच रहे हो? सब लोग 2.5 लाख पे काम कर रहे हैं अप्रोक्स, तो कैपिटल का डिफरेंस से आप गुडविल ढूंढ रहे हो। क्या ढूंढ रहे हो? कैपिटल का डिफरेंस से आप गुडविल ढूंढ रहे हो। 1.5 लाख का आपका गुडविल हो, बट इधर आप अज्यूम कर लो कि अलग अलग कैपिटल है सब, तो आपके इसमें हाँ, बट बेस्ड ऑन कैपिटल यू आर कैलकुलेटिंग ना, नॉट बेस्ड ऑन योर प्रॉफिट्स। नहीं, नॉट द रिस्क फैक्टर। इसमें आप ये देख रहे हो कि एक्स्ट्रा कैपिटल कितना है, कितने साल तक प्रॉफिट सस्टेनेबल रहेगा वो देख ही नहीं रहे हो। इंटू 2 इंटू 3, इसमें इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 आएगा ही नहीं, एसेट अप्रोच ले रहे हो। तो बाकी सबका अगर कैपिटल कांस्टेंट है तो एक्स्ट्रा, तो फिर ये मेथड सूटेबल रहेगा। यहाँ पे आपका सबका कैपिटल अलग अलग है तो दिस मेथड नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इधर आप कैपिटल को ही कंपेयर कर रहे हो। उसमें तो आप कैपिटल है, हाँ तो वो रिटर्न है ना, आपको अलग अलग कैपिटल से मिला है। कोई 10 लाख का 10%, कोई 20 लाख का 10%, कोई 25 लाख का 10%, कोई 50 लाख का 10%। सो याद रखना, कभी भी 2, 3, 4 मेथड्स में गुडविल का वैल्यू अलग ही आने वाला है, सेम आएगा नहीं। अच्छा, उसमें ये थोड़ा थियोरेटिकल अप्रोच है। कैपिटल अप्रोच से जनरली कोई गुडविल कैलकुलेट करता नहीं। बेटर अप्रोच कौन सा है? तो आपका सुपर प्रॉफिट। ओके, अभी बेस्ड ऑन दिस लेट्स टेक अ प्रॉब्लम। अच्छा, एक और शॉर्टकट है, ये कैपिटलाइजेशन मेथड का एक और शॉर्टकट देख लो। इधर मैंने क्या किया, मेरे बिजनेस में सस्टेन करने के लिए कितना कैपिटल रिक्वायर्ड था? माइनस है कितना? 2 बचा, तो 1.5 लाख गुडविल हुआ। अभी ये 1.5 लाख का एक शॉर्टकट है, कैसा कर सकते हो पता है? 1.5 लाख का शॉर्टकट है सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR इंटू 100। मिला? इधर मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, कुछ मैजिक नहीं है। आपने पहले क्या किया, आप कमा रहे हो 40,000, उसको कमाने के लिए 4 लाख लगेगा माइनस 2.5 लाख एक्चुअल कैपिटल। यहाँ पे आपने ऊपर का मलाई ढूंढा, ऊपर का मलाई कितना कमा रहे हो आप? 15,000, तो 15 एक्स्ट्रा मलाई कमाने के लिए एक्स्ट्रा कैपिटल कितना लगेगा? 150। दैट इज गुड, दैट इज गुड। इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ SP। क्या बोलते हैं? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। दिस इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर। तो दोनों में आंसर सेम आएगा। बेटर कौन सा है एग्जाम में, कौन सा करने का? अगर बोला है तो वो मेथड करो, नहीं बोला है तो दोनों करना पड़ेगा। सर आंसर सेम आ रहा है, फिर भी दोनों करना पड़ेगा, दोनों करना पड़ेगा। वापस बोल रहा हूँ, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से भी करना है और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से। इज इट क्लियर? कुछ नहीं दिया है तो दोनों मेथड यूज करो, वही आंसर है, वही मेथड है। खाली एक में आपने क्या किया, टोटल कैपिटल लिया 4 लाख माइनस एक्चुअल कैपिटल। दूसरे में आपने ऊपर का मलाई लिया, उसको कमाने के लिए कितना लगेगा उतना ही लिया। समझना? लास्ट कुछ नहीं दिया तो दोनों करो, वो एक्सपेक्ट करते हैं ऐसे। यूज बोथ। ओके, एक सम देन वी वाइंड अप। सम नंबर 6, स्मॉल सम, 5 मिनट्स क्विक। चलो, J and K are partners in a firm. फटाफट। Question 6, guys. Last sir. J and K are partners in a firm. The capitals. Sum number 6.
J&K are partners in a firm. Their capitals are as follows: J का 3 लाख, K का 2 लाख. During the year ended 31st March 2019, the firm earned a profit of 1,50,000. Assuming that normal rate of return is 20%, calculate goodwill. Number 1 by capitalization method. Number 2 by super profit if the goodwill is valued at 2-year purchase of super profit. So सबसे पहला कैपिटलाइजेशन पूछा तो है, लेकिन उसके लिए आपको सुपर प्रॉफिट लगेगा, है कि नहीं? अभी पता है ना, दो तरीके हैं कैपिटलाइजेशन. तो पहले सुपर प्रॉफिट ढूंढ लो, पहले ट्राई टू गो फॉर सुपर प्रॉफिट. तो टेल मी व्हाट आर योर एवरेज प्रॉफिट्स? 1,50,000. सीधा दे दिया 150. इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, ध्यान से देखो. बट मॉड्यूल का है, आज हुआ है 5 मार्क के लिए आईसीआई में. 1,50,000 इज एवरेज प्रॉफिट मिला आपको. बोर्ड पे देखो, व्हाट इज योर नॉर्मल प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100. व्हाट्स योर कैपिटल एम्प्लॉयड? पूरा फर्म का ढूंढ रहे हो, तो 5 लाख हुआ इनटू एनआरआर कितना है? 20% है अपॉन 100, तो कितना हुआ? 1 लाख. इज दैट राइट? मिला क्या? अभी 5 लाख का 20% होता है 1 लाख. दैट्स योर नॉर्मल प्रॉफिट सॉर्टेड है. अभी गो फॉर सुपर प्रॉफिट्स. व्हाट आर सुपर प्रॉफिट्स? इट इज एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स, 50,000 रुपये. which is I think 1,50,000 minus 1 lakh. 1,50,000 minus 1 lakh, which is 50,000. But खत्म नहीं हुआ है. Based on super profit, it is on how many years purchase? 2 years. इसका मतलब 2 साल तक सस्टेनेबल रहेगा. तो 2 into 50 कितना होता है बेटा? 1 लाख. मिला क्या? 2 into 50,000 2 साल के लिए सस्टेनेबल रहेगा, तो 1 लाख रुपया गुडविल मिला एज पर सुपर प्रॉफिट मिला. इधर कैपिटलाइजेशन है तो हाँ. दोनों करना. नाम क्या बोला? बता दो लिख रहा हूँ. ये मिला टोटल गुडविल 1 लाख. ये कौन सा मेथड से किया हमने? प्लीज फोकस नाउ, ध्यान दो इधर. See, look at the boards. मिला सुपर प्रॉफिट मिला. हेलो. अब सुपर प्रॉफिट में क्या एडवांटेज है? आप कोई अजम्पशन नहीं रख रहे हो कि सबका कैपिटल सेम है. सबका कैपिटल अलग अलग, उससे एनआरआर मिला. ओके, उसके हिसाब से प्रॉफिट लिया. अब जाते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड. ये अच्छे से लिखना, फॉर्मूले और कहीं है नहीं, वरना घूमते रह जाओगे. कैपिटलाइजेशन में पहले ढूंढते फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू. तो इधर लिखो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स. ओके, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स. कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट्स अपॉन एनआरआर इनटू 100. मतलब मैं जो प्रॉफिट्स कमा रहा हूं वो कमाने के लिए कितना कैपिटल लगेगा? मैं जो प्रॉफिट्स कमा रहा हूं वो कमाने के लिए कितना कैपिटल लगेगा? तो आई थिंक कितना था? 20% था. तो 1,50,000 अपॉन 20 into 100, 7,50,000. तो अगर मैं जो प्रॉफिट कमा रहा हूं आम लोगों की तरह कमाता तो 7.5 लाख का कैपिटल लगता. और इधर लिखो एक्चुअल कैपिटल. एक्चुअल कैपिटल क्या है? 5 लाख है. समझा? तो इसका मतलब मेरे बिजनेस में 2.5 लाख का इनविजिबल कैपिटल है. तो मतलब इनविजिबल एसेट है. वो इनविजिबल एसेट क्या है? टोटल गुडविल है. इसमें नंबर ऑफ इयर्स मत घुसा देना. 2 into 3 into 4 नहीं होने वाला है. प्रॉफिट्स नहीं है ये, सीधा एसेट मिलेगा. सीधा एसेट मिलेगा. सुना? तो टोटल गुडविल इज व्हाट? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, विच इज 7,50,000
-5 which is 2,50,000. समझा? ये हुआ आपका टोटल गुडविल एज पर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स. और एक ढूंढना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट्स. उसका फॉर्मूला दोनों में आंसर सेम है. कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इनटू 100. क्या था सुपर प्रॉफिट आपका? 50,000 मिला. एक्स्ट्रा मलाई 50,000 अपॉन एनआरआर कितना था? 20% इनटू 100. तो कितना मिलता है? 2,50,000. दिस इज योर टोटल गुडविल. योर टोटल गुडविल इज अगेन 2,50,000. ये दोनों मेथड एक्चुअली सेम ही है. कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट दोनों सेम है, लेकिन दो तरीके हैं ढूंढने के. दोनों कैपिटलाइजेशन मेथड. कैपिटलाइजेशन एग्जाम में बोलेगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट. कुछ नहीं दिया है तो दोनों. ओके. टोटल गुडविल इज 2,50,000. समझा? हेलो. Try question 8 as homework and come on Friday. Tuesday, sorry. ऐसा नहीं है. जो रियल वैल्यू है ना, जो जेन्युइन, दोनों मेथड से बेस्ट वैल्यू क्या आ रहा है? सामने वाला भी उसको बेचना चाह रहा है, खरीदने वाला भी देना चाहिए. वो जेन्युइन है, वही फायदा है. Purest वैल्यू. अच्छा गाइस, क्वेश्चन 8 इज फॉर होमवर्क. 8 सम होमवर्क है, ठीक है?